आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेटिव रिस्क क्या होता है और रिलेटिव रिस्क को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। रिलेटिव रिस्क एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव रिस्क के बारे में सबसे पहले तो ये जान लें, मान लें, एमसीक्यू में ऑब्वियसली ये पूछा जाता है, रिलेटिव रिस्क केस कंट्रोल स्टडीज में कैलकुलेट नहीं होता। रिलेटिव रिस्क सिर्फ कोहोर्ट स्टडीज में अगर हम नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो रिलेटिव रिस्क कोहोर्ट स्टडीज़ में हम कैलकुलेट करते हैं और हम रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करते हैं आरसीटीज़ में। आरसीटीज़ का तो सबको पता है कि एक प्रॉपर ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो होती हैं वो आरसीटीज़ होती हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिस्क जो है ये कोहोर्ट स्टडी में कैलकुलेट होगा। केस कंट्रोल स्टडी में रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसमें ऑड्स रेशो कैलकुलेट की जाती है, जो कि अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे किसी और वीडियो में कि ऑड्स रेशो क्या होती है। ये चीज़ जो है ये बहुत भूलती है और ये एग्जामिनेशन के आखिरी सेकंड तक भी ये याद नहीं आ रहा होता बंदे को कि अच्छा वो रिलेटिव रिस्क जो था वो किस में था और ऑड्स रेशो जो थी वो किस में थी। तो रिलेटिव रिस्क जो है वो कोहोर्ट स्टडी और आरसीटीज़ में कैलकुलेट होता है। रिलेटिव रिस्क केस कंट्रोल स्टडीज़ में नहीं काउंट किया जाता, वहाँ पे ऑड्स रेशो कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, अब रिलेटिव रिस्क होता क्या? एक छोटा सा कॉन्टिजेंसी 2x2 का टेबल बना लेते हैं। किसी ज़माने में मुझे भी नहीं पता होता था ये क्या है। चीज़ जो नहीं पता हो ना बंदे को, बेशक जितनी मर्जी भी आसान हो, जब नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है जी, ये 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे डिजीज़ आ जाएगी, यहाँ पे उसका कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोज्ड और यहाँ पे आ जाएगा अनएक्सपोज्ड। ठीक है जी, ये होता है ए, बी, सी और डी। ठीक है जी, डिजीज़, उसका कंट्रोल, यहाँ पे एक्सपोज्ड, यहाँ पे अनएक्सपोज्ड। बात कर रहे हैं हम रिलेटिव रिस्क की। रिलेटिव रिस्क जो काउंट किया जाता है कोहोर्ट स्टडीज़ में और आरसीटीज़ में। ठीक है जी, और कोहोर्ट स्टडीज़ यहाँ पे हम ये देख लेते हैं जी, कोहोर्ट स्टडीज़ होती हैं फ्रॉम एक्सपोजर टू आउटकम। ठीक है, कोहोर्ट स्टडी लंबी सी होती है अमूमन, एक्सपोजर टू आउटकम। ठीक है, एक्सपोजर टू आउटकम होता है कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें क्या कैंसर डेवलप होगा या नहीं। रबर की फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा कितनों को होगा, नहीं होगा, और फिर उनके साथ उनके कंट्रोल्स को भी साथ में कंपेयर कर लें। ठीक है जी, अच्छा जी, अब रिलेटिव रिस्क का फार्मूला क्या है? रिलेटिव रिस्क आर नहीं। ठीक है, अब आर तो हिट हुई थी, ये आर भी हिट होगा जब हमें समझ आएगा। ठीक है जी, अब रिलेटिव रिस्क का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है जी, इंसिडेंस इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन अनएक्सपोज्ड। ठीक है जी, इट इज द इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन अनएक्सपोज्ड। ठीक है जी, इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड जो है हम किस तरह देखते हैं? इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड है जी ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन अनएक्सपोज्ड इज सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। relative risk, now relative risk is equal to a divided by a plus b divided by c plus d. It is actually incidence in exposed divided by incidence in unexposed. इसकी इंटरप्रिटेशंस किस तरह हम कर लेते हैं? नाउ इफ द रिलेटिव रिस्क इज 1, that means the incidence is exposed is same as the incidence in unexposed. Now if it is more than 1, then that means the incidence in exposed is greater than the incidence in the अनएक्सपोज्ड। ठीक है, और अगर ये हो लेस देन 1 तो उसका मतलब होता है कि इंसिडेंस इन द एक्सपोज्ड इज लोअर देन द इंसिडेंस इन द नॉन एक्सपोज्ड। सो ये चीज़ जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, दैट व्हेन द रिलेटिव रिस्क इज मोर देन 1, दिस मीन्स द इंसिडेंस इन द एक्सपोज्ड इज मोर देन द इंसिडेंस इन द अनएक्सपोज्ड। ठीक है, जितना दूर, द फार्दर द रिलेटिव रिस्क फ्रॉम 1, द स्ट्रोंगर इज द एसोसिएशन between the exposure and the disease, और ये है relative risk।